दोस्तों राधे राधे और जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप देख रहे हैं YouTube पर न्यूमरोलॉजी लवर्स। यूँ तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। हम आज मूलांकन 4 की बात करेंगे। किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 को हुआ है, वो देखने में कुछ और लगते हैं, होते कुछ और है। आप भी जज नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति का मूलांकन 4 है। जब वो गिने चुने लोगों से होती है, इसकी नज़र गिद्ध की जैसी होती है, बगला की जैसी होती है। समय के इंतजार के लिए जैसे बगला अपने शिकार की तलाश में रहता है, गिद्ध भी आकाश में भ्रमण करता रहता है। बस उसी तरह इसका दिमाग काम करता है। राहु कलयुग का राजा है। किसी भी काल खंड में राहु ने चतुराई से, दिमाग से आप जान ही गए होंगे, जो विष्णु भगवान को चकमा दे सकता है, जो अमृत ग्रहण कर सकता है, वो क्या होगा। तो राहु के बारे में हम जितना भी बताते जाएं उतना ही कम है। लेकिन एक विशेष बात मैं ये बता देता हूं कि जिनका वाकई मूलांकन 4 है तो पूरी शक्ति राहु की उसमें समाहित है। लेकिन जिनका मूलांकन 1 और 3, 13 नंबर से 4 नंबर बना है, तो इसमें एक रहस्य है थोड़ा सा। 1 नंबर होता सूर्य का और 3 नंबर होता गुरुदेव बृहस्पति का, जुपिटर का। तो दोनों के मेल से ये 4 नंबर बना है। ये भी बड़ा अलौकिक है, 4 नंबर से भी ज्यादा पावरफुल है। सूर्य जैसी शक्ति, गुरु जैसा ज्ञान। तो सूर्य राजा है और गुरुदेव देवों के गुरु हैं। तो जब देव गुरु बृहस्पति का संयोग राजा से होगा, राजा कितना भी बलवान हो, देवता है, लेकिन ये अपनी नीति से गुरुदेव उसे आशीर्वाद देते हैं, फलीभूत करते हैं। बस इसी प्रकार ये 13 नंबर लोगों की नजर में अनलकी है। मैं सच कह रहा हूं कि नंबर 13 बहुत ही लकी नंबर है। यदि आपका 13 नंबर है तो समझ लीजिए कि आप राजनीति में अपना भाग्य सूर्य की तरह चमकता दमकता देखेंगे। किसी भी फील्ड में आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं, राहु का सहयोग मिलेगा। नंबर 22 की बात करते हैं तो 2 नंबर चंद्रमा का है और 2 से 4 नंबर बना। भली प्रकार जानते हैं कि राहु की शत्रुता 2 नंबर चंद्रमा से है, लेकिन क्योंकि ये एक संयोग है कि 2 और 2 4 होते हैं राहु का अंक। ग्रहण तो लगाता ही है, लेकिन जातक को, व्यक्ति को जो शुभ फल प्रदान करता है, असंभव को संभव कर देता है। इन लोगों का बहुत ज्यादा मेल मिलाप नहीं होता। यदि मेल मिलाप होता भी है तो 7 नंबर और 5 नंबर। इनका कारोबार, बिजनेस बहुत ऊंचाई तक होता है। और यदि इत्तेफाक से आपकी पत्नी का नंबर भी 4 है और आपका मूलांकन भी 4 है तो नोक झोंक होगी। राहु को प्रसन्न भी करना है। कलयुग में राहु को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, बहुत उपाय हैं। सबसे पहला उपाय कि जिस व्यक्ति का नंबर 4 है वो अपने घर के दरवाजे को अपने हाथ से रोज साफ करे, ना कि पत्नी, ना नौकर या नौकरानी। फिर देखिए कमाल। इसके बाद में घर में चाहे पत्नी से या नौकरानी से साफ सफाई कराएं, कहीं भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और जो आपका शौचालय है,
शौचालय इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि वहां पर ना गंदे कपड़े हों, ना किसी प्रकार की कोई स्मेल आए। यदि आप ऐसा शौचालय में हर शनिवार के दिन नील जो कपड़ों में डालते हैं, एक मग्गे में जल लेकर के 5-7 बूंद उसको नीला कर लीजिए और फ्लैश कर दीजिए। ऐसा आप 2, 4, 6, 8, 10 शनिवार करिए। देखिए आपके मन में जो सोच थी, जो विचार थी, जो अभिलाषा थी, जो सिर्फ सोच रहे थे, आपने देखा होगा कि जादूगर के हाथ में 1 रुपया होता है और फिर वो आपको ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नोट दिखा देता है। अगर आप गरीब हैं, 1 रुपया है आपके पास में, तो राहु आपको माला माल करने में समर्थ है। किसी भी काल खंड में राहु ने अपनी चतुराई से सारे गेम खेले हैं। यदि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तो आप चाणक्य हैं, और यदि आप भटक गए हैं तो आप मामा सगुनी हैं। इन सारी विशेषताओं के साथ साथ यदि राहु को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये सारी नीति आप अगर रखते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे ही आप भटकेंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे, तो वो भी आपको भटका करके फिर करोड़पति से रोडपति बना देगा। और अगर आप सही रहेंगे, ईमानदार और राहु के अनुसार चलेंगे तो रोडपति से करोड़पति। देखिए जितने भी बड़े बड़े नेता हैं राजनीति में, उनका कहीं ना कहीं योग संयोग मूलांक 4 से भिड़ा हुआ होगा, लगा हुआ होगा। अद्भुत है। अब हम बात करते हैं कि मूलांकन किन किन के साथ में दोस्ती रख सकता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव और शांत होती है। आप अगर उचित समझें तो कोई भी हल्का रंग धारण कर सकते हैं, प्रभावशाली रहेगा। और यदि इससे भी ज़्यादा अगर आप अपने आप को मूल्यवान बनाना चाहते हैं तो आप गोमित धारण करिए। समझ लीजिए कि राहु आपके इर्द गिर्द नहीं, आपके दिमाग में बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैंने आपको राहु के बारे में जो जनवरी 2026 आ रही है, ये समझ लीजिएगा कि भाग्य का पिटारा खुलने ही वाला है। 2026 में आप जो कुछ नहीं थे, लोगों को ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि ये तो रोडपति था, करोड़पति बन गया। ऐसा ही तो करता है राजा। राहु का कमाल है। दोस्तों, यदि मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूमरोलॉजी लवर्स। राधे राधे, बने रहिए हमारे साथ।